हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डेफिनेशन, उसके साथ साथ दोनों में अंतर को हम कवर करेंगे और जितने क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगी उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गाइज, इस वीडियो में केवल हम डिफरेंस तक डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो जो मैं लाऊंगी उसमें हम लोग प्रिंसिपल्स को सेपरेट डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक वीडियो में सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फाइनली। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मैं दे दूंगी, वहां से आप पीडीएफ जो है ले सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम वृद्धि और विकास दोनों की परिभाषाओं से चलेंगे एंड देन हम दोनों में अंतर को देखेंगे। तो वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति में ऊंचाई, उसका भार या उसके शारीरिक आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। सिंपल भाषा में आपको ये समझना है कि किसी व्यक्ति का अगर हाइट है, अगर वेट है या उसके आकार में कोई चेंज आ रहा है, तो वो जो चेंज है उसे हम वृद्धि का नाम दे देते हैं। तो वृद्धि को किसी अंग या कोशिका में आकार के रूप में माना जाता है। यानी आपके सेल्स में जो परिवर्तन आ रहा है, आपके अंगों में जो परिवर्तन आ रहा है, आपके आकार में, आपके वृद्ध, आपके हाइट में और आपके वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो विजिबल है, जो जिसे आप माप रहे हैं, वो क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि कहीं ना कहीं मात्रात्मक होती है। हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं हम उसे देख सकते हैं और हम उसे डायरेक्टली माप सकते हैं। विकास का अर्थ थोड़ा सा वृद्धि से अलग होता है। विकास एक व्यापक कंसेप्ट है। विकास जो है वृद्धि से बहुत कहीं ज्यादा आगे है। वृद्धि रुक जाती है, बट विकास क्या है? कॉन्टिन्यूसली है। तो विकास का अर्थ होता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ। आप याद रखना एक चीज, कि एक पर्सन अपनी पूरी जिंदगी में जिस तरह से ग्रो करता है और अपने उसके जो अंदर चेंजेस आते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो आते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे कुछ डेफिनेशन विकास की हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इससे क्लैरिटी होगी विकास को समझने में। तो एक डेफिनेशन है हरलॉक की, जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, कि हरलॉक ने कहा कि विकास जो है वो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है। क्या है विकास? हमारा प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। अब ध्यान से समझना, दो चीजें हैं। पहला है परिपक्वता। ठीक है, तो यहां पर है कि परिपक्वता प्लस आपकी जो मेच्योरिटी है, जो आप अपने जीन्स से, जो आप अपनी हेरिडिटी से अपने गुण लेकर के आते हो ना, फिजिकल ट्रेट लेकर के हम आते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस, हम अपने ट्रेट्स लेकर के जो आते हैं उसे हम मेच्योरिटी कहते हैं। तो जो हमारी मेच्योरिटी है और जो हमारी एक्सपीरियंस है, यानी हमारे अनुभव या हमारी लर्निंग जो है, अनुभव या हमारी जो लर्निंग है, तो उस दोनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट यहाँ पे इन्होंने कैसा बोला? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कि जिसमें प्रगति आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, जिसमें प्रगति हो, यानी आप धीरे 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 क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं, एक ऑर्डर सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते हैं। हमारा विकास जैसा भी होता है, हमारा वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है, एक ऑर्डर में होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि विकास जो है वो पहली बात कि हमारे मेच्योरिटी और हमारे एक्सपीरियंस से होता है, ऑर्डरली होता है, एंड वो ऑर्डर जो होता है विकास का वो प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो ये डेफिनेशन हरलॉक की है। ठीक है, आपका विकास प्रोग्रेसिव तरीके से आगे जा रहा है, आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे विकास में वो ऑर्डर से हैं, एक हम ऑर्डर से आगे बढ़ते हैं विकास में, और विकास हमारी मेच्योरिटी एंड हमारे एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप होता है। ये दोनों का मिला जुला रूप है विकास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्रो एंड ग्रो की डेफिनेशन है कि विकास जो है, जो ग्रोथ है, वो स्ट्रक्चरल है और आपका फिजियोलॉजिकल है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? हमारा जो कि एनवायरमेंट के रिजल्ट से होता है। ठीक है,
तो विकास जो है वो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जो होता है वो हमारी वृद्धि होती है, लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है, हमारे जिसमें पर्यावरणीय कारक भी होते हैं और हमारे जीन्स भी होते हैं। तो ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। तो समझ आ गया होगा आपको कि जो ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है, वो स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल मतलब आपके बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, जो मोटर डेवलपमेंट है, जो स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, और जो हमारा जैविक है उससे संबंधित होती है वृद्धि। और जो विकास होता है वो वृद्धि एंड साथ में साथ एनवायरमेंट फैक्टर दोनों से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब हम डिफरेंस देखेंगे। हमने अभी तक डेफिनेशन देखी, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कि विकास और वृद्धि में बड़ा अंतर क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम अंतर को देखेंगे, यहाँ पर एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, देन वी विल डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अभिवृद्धि देखो क्या है कि एक निश्चित आयु तक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अभिवृद्धि निश्चित आयु तक है। निश्चित आयु का मतलब है कि आपके मेच्योरिटी, परिपक्वता तक वृद्धि होती है। वृद्धि पूरे जीवन नहीं चलती है, परिपक्वता आते आते रुक जाती है। अब आप ये सोचिए कि हमारा हाइट, हमारी जो वेट है वो क्या है, हमारी हाइट रुक गई है एक टाइम पे आकर के, है ना। अब जो हमारा वेट बढ़ता है उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, उसे हम वृद्धि नहीं कहते हैं। तो वृद्धि परिपक्वता तक रुक जाती है, उसके बाद जो हमारा भार बढ़ता है वो क्या होता है, वो हमारा ओबेसिटी है, वो मोटापा है। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक होती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत है। विकास जो है माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है विकास कब से शुरू होता है, तो विकास गर्भ से शुरू होकर के जीवन पर्यंत चलता है। पूरे जीवन काल में जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती हमारा विकास चलता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभिवृद्धि संकुचित है। संकुचित समझ रहे हो, नैरो। नैरो का मतलब क्या है कि एक एस्पेक्ट तक ही सीमित है। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है, इसका जो विकास होगा वो कैसे होगा, इसका विकास कैसे होगा, इसका विकास फिजिकल भी हो सकता है, इसका विकास मोटर होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, सोशल होगा, इमोशनल होगा, और इसका मोटर भी हो सकता है और कॉग्निटिव भी हो सकता है। तो ये जो विकास के आयाम है इसमें वृद्धि कहाँ आएगी, केवल और केवल फिजिकल में आएगी। तो वृद्धि आप देख रहे हो, वृद्धि का स्कोप बहुत कम है, केवल शारीरिक बदलाव जो आते हैं एक व्यक्ति में वो वृद्धि होती है। तो वृद्धि संकुचित हो गई, वृद्धि छोटे से क्षेत्र में है लेकिन विकास व्यापक है। आपका हर एरिया जो है उसमें विकास होता है, आपका संज्ञानात्मक, आपका मानसिक विकास, आपका इमोशनल, आपका सोशल, लैंग्वेज, मोटर, फिजिकल, सारा क्या है, विकास है। तो विकास क्या आपको दिख रहा है, व्यापक। लेकिन वृद्धि क्या है, केवल और केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि संकुचित हो गई, कम है, लेकिन विकास क्या है, व्यापक हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, वृद्धि शारीरिक होती है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, शारीरिक है, संकुचित है। लेकिन विकास क्या है, विकास आंतरिक भी होता है और बहुपक्षीय होता है। अब हर पक्ष में विकास होता है, चाहे आप सामाजिक विकास की बात करें, आप इमोशनल की बात करें, आप भाषा की बात करें, तो विकास क्या है, बहुपक्षीय है, बहुत सारे आयाम होते हैं विकास के। और विकास आंतरिक होता है, बाहरी ना होकर के हमारे आंतरिक चेंज, मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये आंतरिक है। तो विकास आंतरिक भी है और कहीं ना कहीं बाह्य भी होता है, बहुपक्षीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं है। देखो, वृद्धि का कोई निश्चित ना क्रम नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो कि किसी व्यक्ति का वेट नहीं बढ़ रहा बट उसकी हाइट बढ़ रही है, हो सकता है ना। एक व्यक्ति है, इसकी इसकी लंबाई तो नहीं बढ़ रही लेकिन इसका भार बढ़ रहा है। एक बच्चा है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई उतनी है लेकिन इसका भार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब कि वृद्धि का निश्चित क्रम नहीं है, ऐसे एक सीक्वेंस में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन विकास का क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। पहले हमारा शैशवावस्था में हम जाएंगे, फिर हम बाल्यावस्था में जाएंगे, या अगर मान लो भाषा का विकास हो रहा है तो पहले बच्चा कूइंग करेगा, फिर बच्चा बाबलिंग करेगा, फिर वन स्टेज, टू वर्ड स्टेज, फिर आपका टेलीग्राफिक स्टेज। तो आप देख रहे हो कि एक क्रम से विकास हो रहा है। सिफिलोकॉडल होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, एक क्रम है, विकास का एक ऑर्डर होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर से बच्चा विकास करेगा, पहले सिर संभालेगा, फिर गर्दन संभालेगा, फिर
अपना धड़ संभालेगा। तो विकास क्या है आपका, एक क्रम से होता है, बट वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। हमने डिस्कस कर लिया, आप हाइट को, वेट को माप सकते हो, लेकिन विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसका मापन कहीं ना कहीं क्या होता है, मापन विकास का बहुत कठिन होता है। हम इसे केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ एक आधा विधियों से हम विकास को माप सकते हैं, बट विकास का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक है। अब देखो इसका 6 वाले पॉइंट को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अभिवृद्धि जो है वो विवृद्धि है। अभिवृद्धि का मतलब जो भी हमारा विकास ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ग्रोथ क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव है। वृद्धि ऐसा नहीं है कि लंबाई है, भार है तो नीचे जा रहा है। वृद्धि जो है एक ग्रोथ को दिखाती है, ठीक है, आपका पॉजिटिव दिखाती है। लेकिन विकास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ह्रास भी होता है और वृद्धि भी होती है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो विकास जो है उसमें ह्रास कैसे होगा, जब हम बूढ़े होते हैं, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, वहां पर आपको पता है कि व्यक्ति के बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, झुक जाता है शरीर व्यक्ति का, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। तो इसका मतलब है कि विकास जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, विवृद्धि और ह्रास दोनों ही विकास में होता है। लेकिन वृद्धि में केवल आगे की ओर केवल पॉजिटिव दिखाता है वृद्धि। तो आई होप कि 6 पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला देखो, विवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। आपकी जो वृद्धि है वो दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वेबल होती है। हाइट, वेट आप देख सकते हो, आप माप सकते हो। लेकिन विकास क्या होता है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब मेरे व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है, मैं कितना सीख रही हूँ, मेरे मॉरल वैल्यूज कितने हो रहे हैं, मेरा सामाजिक विकास कैसे हो रहा है, मैं इसे देख नहीं सकती। तो विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, विवृद्धि विकास का हिस्सा होती है। अब जो अभिवृद्धि है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मैंने डिस्कस किया कि जैसे शारीरिक विकास के अंदर हमारी वृद्धि आती है, तो ये विकास का ही एक भाग होता है। लेकिन विकास क्या है, स्वतंत्र है और चहुमुखी है, चारों ओर हमारा विकास होता है, सभी आयामों में विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक है। आगे है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। हमने डिस्कस कर लिया है कि अभिवृद्धि जो है वो बाहरी को दिखाती है, हमारे बाहरी जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और विकास क्या है, जो आंतरिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हाइट वेट एक व्यक्ति का जरूरी नहीं कि ऑर्डर से होगा, है ना। हो सकता है उसका हाइट नहीं बढ़ रहा बट उसका वेट बढ़ रहा है, तो इसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन विकास का कोई ना कोई ऑलवेज लक्ष्य होता है। सामाजिक विकास हो रहा है, भाषा विकास हो रहा है, कॉग्निटिव विकास हो रहा है, एक लक्ष्य होगा, एक एक जो है एम होता है विकास का। लेकिन वृद्धि का कोई एम नहीं होता है। आगे, वृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं और विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। विनाशात्मक का मतलब है कि गलत तरीके से विकास भी व्यक्ति का हो सकता है ना। आपको पता है कि एक विकास जो है व्यक्ति का हो सकता है कि उसका सामाजिक विकास गलत तरीके से हो जाए, है ना। तो विनाशात्मक होता है विकास, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी कि केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो उसके स्ट्रक्चर में, एक व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो संरचनात्मक है। लेकिन विकास क्या है, कार्यात्मक, फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब कि कार्य प्रणाली कैसी है, व्यक्ति कैसे अपने वैल्यूज को, अपने अंदर जो पावर है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। हमारी शक्ति कितनी बढ़ रही है कार्य करने की। तो कार्य क्षमता विकास को दिखाती है, लेकिन संरचनात्मक जो है वो वृद्धि को दिखाती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कार्यात्मक पक्ष का मतलब क्या है, आपका फंक्शनल चेंज, आप कैसे कार्य कर रहे हैं, आप कैसे सामाजिक विकास कर रहे हैं, वो आपका कार्यात्मक है, आपके फंक्शनिंग को दिखाया जा रहा है, आपके अंदर क्षमता कितनी बढ़ रही है, वो विकास होता है। लेकिन वृद्धि क्या है, केवल संरचनात्मकता को दिखाता है, यानी आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर एंड पैटर्न में कैसा चेंज आ रहा है, वो हमारी वृद्धि होती है, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ डिफरेंस। आगे कुछ और डिफरेंस है जिनको हम कवर करेंगे, ठीक है। कुछ और डिफरेंस है, फटाफट से देखते हैं इनको।
सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वृद्धि परिपक्वता का परिणाम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृद्धि किसका परिणाम होती है? परिपक्वता का परिणाम होती है, यानी हमारी मेच्योरिटी जैसे होती है उसके फलस्वरूप ही वृद्धि दिखाता है। वृद्धि जो है वो परिपक्वता होते होते रुक जाती है, यानी कि ये परिपक्वता का परिणाम होती है। विकास जो है वो हमारी मेच्योरिटी एंड हमारी लर्निंग, या इसे हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, उससे होता है। जैसे हमने हरलॉक की डेफिनेशन पढ़ी कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम होता है। वृद्धि केवल किससे संबंधित है? हमारी मेच्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि धनात्मक होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि विवृद्धि को दिखाता है। वृद्धि जो है वो आगे की ओर पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति का वृद्धि हो रहा है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा दिखाता है, ऋणात्मक नहीं दिखाता है। लेकिन विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ऋणात्मक हमने डिस्कस किया कि जैसे ओल्ड एज में व्यक्ति के बाल सफेद हो जाना, दांत गिर जाते हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, इंसान झुक जाता है, आंखों की रोशनी चली जाना, कम हो जाना, ये क्या है? ऋणात्मक है। विकास हो तो रहा है, वो 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, विकास हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। तो विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। उसके बाद वृद्धि केवल मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। गुणात्मक का मतलब क्या है? कि हमारी फंक्शनिंग, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी कार्य क्षमता कितनी है। यहाँ पर कार्यात्मक पक्ष जो है ये गुणात्मक होता है, ठीक है, इसे गुणात्मक कहते हैं। और मात्रात्मक क्या है? जिसे माप सकते हैं। तो विकास जो है वो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट भी तो विकास का भाग है ना, वृद्धि विकास का भाग है, तो इसीलिए विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हुआ, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ जो है वो ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट। वृद्धि विकास से प्रभावित होती है, लेकिन विकास के लिए वृद्धि जरूरी नहीं है। अब देखो इसका मतलब समझना, यहाँ पे बोला गया कि जो विकास है वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब कि बिना ग्रोथ के भी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट पॉसिबल है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अगर इसका ग्रोथ नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसकी हाइट और इसका वेट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ा, इसकी हाइट कम है, इसका वेट भी कम है। हो सकता है इसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा है ना, हो सकता है कि इसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ हो सकता है कि इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। काफी व्यक्ति होते हैं जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही उनकी हाइट नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ। बिना ग्रोथ के, बिना वृद्धि के भी विकास संभव होता है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इधर क्या है कि ग्रोथ डिपेंड होता है हमारे विकास पर, ठीक है। वृद्धि क्या है? विकास से कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है, ठीक है। सो गाइज ये थे कुछ डिफरेंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे डिफरेंस से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में परिवर्तन की श्रृंखला क्या कहलाती है? हमने डिस्कस किया हरलॉक की डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस जो है वो क्या है? हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि परिवर्तनों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ड्यू टू मैचुरेशन और एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, जो प्रोग्रेसिव है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और किसकी डेफिनेशन है ये? हरलॉक की। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द चेंज इन पर्सनस लाइफ एट द सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में पूछ रहा है, जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं वो क्या है? वृद्धि है, ठीक है, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित समय है। वृद्धि क्या? एक फिक्स्ड टाइम के लिए होती है, विकास तो जीवन पर्यंत है। तो निश्चित समय में जो परिवर्तन आ रहा है, जो निश्चित समय में मात्रात्मक परिवर्तन आ रहा है, वो क्या है? वृद्धि है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव सीरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। ऐसा क्या है जो प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअल है एंड लाइफ टाइम के लिए होता है? तो ये क्या है हमारा? ये डेवलपमेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव एंड मैच्योरिटी प्लस एक्सपीरियंस दोनों से होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब आपको बतानी है कि ये डेफिनेशन किसकी है। सो इस डेफिनेशन को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। विकास जो है वो लिमिटेड नहीं होता,
बट प्रोग्रेसिव चेंज है, सिस्टमैटिकली है, जो कि गोल मेच्योरिटी के गोल तक जाता है। तो ये किसकी है? ये हरलॉक की डेफिनेशन है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि विकास जो है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता है, आगे की ओर जाता है। प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है विकास, जो कि हमारे मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस से होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये हरलॉक की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। असत्य बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अभी जो विकास है वो संकुचित ना होकर के क्या है? विकास हमारा व्यापक होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर जो है वो रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन आप देख रहे हो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट बताने आपको असत्य कथन, इनमें से गलत कथन क्या है। ठीक है, तो जीवन पर्यंत है विकास, बिल्कुल ठीक है। सार्थक वृद्धि के अभाव में भी विकास संभव है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वृद्धि सार्थक नहीं हुई है, बहुत अच्छी वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी उसका विकास हो सकता है। ठीक है, विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दिखाता है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? डी वाला। संरचनात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? विकास ना होकर के वृद्धि होता है। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बताना है आपको कि ग्रोथ के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, यानी कि मात्रात्मक जिसे कहते हैं, जिसे माप सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है, बिल्कुल ठीक है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, बिल्कुल। हमारे अंदर जो भी वृद्धि हो रही है, हमारा बिहेवियर भी उससे इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डी वाला गलत हो गया, तो ए बी सी सही है। ठीक है, कथन ए बी सी सही है। नेक्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि विकास क्या है? प्रोग्रेसिव है। यह जन्म पूर्व अवस्था में होता है, बिल्कुल। गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, हमें पता है। सतत है, हमें पता है, ये भी है। यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये क्या है? ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट ना होकर के ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ग्रोथ के डेवलपमेंट के बारे में डी वाला गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है। तो वृद्धि और विकास दोनों सिनोनिम है, पर्यायवाची है, एक है, तो ये गलत है। फर्स्ट वाला कथन क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्यायवाची ना होकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची नहीं होते कभी भी, दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताना है आपको यहाँ पे सही क्या है। पहला, शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता विकास है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है, वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। तो यहाँ पर बी सी डी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता विकास नहीं होती है, केवल शारीरिक अंगों में कार्यकुशलता को विकास हम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के किसके लिए किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक परिपक्वता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अभिवृद्धि जो है वो हमारे शारीरिक विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट बताना है कौन सा कथन सही है विकास के संदर्भ में। तो सही बताना है आपको। तो ये मेच्योरिटी पे रुक जाता है, तो ये तो गलत है। ये ग्रोथ का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, नहीं, ये भी गलत है। इट इज यूजुअली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड वेट, या फिर इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो राइट है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। पहला, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि हर अवस्था में ना कोई खतरे होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का भाषा विकास हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो हर अवस्था में कहीं ना कहीं हैजर्ड्स है, खतरे हैं। ठीक है, कोई विकास है तो वो किस तरह से होगा वो बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, स्टिमुलेशन डज नॉट प्रमोट ग्रोथ, या इसको डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, ये गलत है। बिकॉज उद्दीपन जो होता है, जो स्टिमुलस है, जो हमारे एनवायरमेंट में कोई चीज हमें इफेक्ट कर रही है, उससे हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अगर आप किसी बच्चे को स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो निश्चित ही उसका विकास होता है। ठीक है, तो बी वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा। आगे है गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्वालिटी में चेंज आ रहा है, कार्य कुशलता में चेंज आ रहा है, एक व्यक्ति के फंक्शन में चेंज आ रहा है, तो वो विकास कहलाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अभिवृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक और शरीर और उसके अवयवों की वृद्धि, कार्य कुशलता से, गुणात्मक से। तो देखो कार्य कुशलता, गुणात्मक, ये दोनों ही किसका पार्ट है, विकास का पार्ट है। ठीक है, विकास वृद्धि क्या होती है, ए शारीरिक और उसके अवयवों में कैसा चेंज आ रहा है, संरचनात्मक चेंज को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जो केवल संरचनात्मक है उसे हम वृद्धि कहेंगे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में यह कहना सही है कि एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय जीन्स, तो ये गलत हो गया। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, तो देखो यहाँ पे जीन्स और एनवायरमेंट दोनों का अलग अलग रोल ना हो करके दोनों का मिला जुला रोल होता है व्यक्ति के विकास में। तो यहाँ पर दोनों का जो होगा वो क्या होगा, इंटरैक्टिव रोल होगा। दोनों आपस में इंटरैक्टिव रोल प्ले करते हैं, नेचर और नर्चर दोनों। तो इसका सी वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है कि बालक की वृद्धि और विकास पूरक है, विरोधी है, समान है या अलग अलग है। तो हमने डिस्कस किया कि समान सिनोनिम्स कभी भी नहीं होते, पर्यायवाची नहीं है विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति की वृद्धि हो रही है तो वो विकास को भी प्रभावित कहीं ना कहीं करेगा। दोनों मिले जुले हैं, एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास होता है। मानव विकास कैसा है, तो मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। मात्रात्मक रूप से किसी व्यक्ति की क्षमताओं की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज क्वांटिटेटिवली। अब देखो क्वांटिटेटिवली आप प्रोसेस को देख रहे हैं इंडिविजुअल के, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, क्वांटिटेटिव है, मेजर आप कर रहे हो, मात्रात्मक रूप से माप रहे हैं, संरचनात्मक है तो ये वृद्धि है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो अभिवृद्धि मात्रात्मक है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक अवस्था में अभिवृद्धि की गति समान होती है। अभिवृद्धि मानव व्यवहार द्वारा संचालित है, या फिर विकास की अपेक्षा अभिवृद्धि एक व्यापक है। तो यहाँ पर सही क्या है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, ये बिल्कुल ठीक है। डी वाला गलत है, सी वाला भी गलत है कि व्यवहार द्वारा संचालित वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, और प्रत्येक अवस्था में गति समान होती है इसकी अभिवृद्धि की, ये भी क्या है हमारा गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन ए है। ओके, सो गाइज यहाँ पर ये सेशन अब कंप्लीट होता है और हमने अभी तक ये जो था दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1 इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगले सेशन में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करूंगी सारे विद क्वेश्चंस। ठीक है, सो पहली बार अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी तो आप मुझे वो फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगले सेशन में। थैंक यू।